तो आओ स्टार्ट करें हम लोग एक्ट 3 सीन 2 जूलियस सीजर इंग्लिश ड्रामा। मार्क एंटोनी सारे सिटीजन्स को बोलता है कि मेरा दिल अभी सीजर के कब्र में है, कॉफिन में है, और मुझे तब तक रुकना है जब तक कि मेरा दिल मेरे पास वापस नहीं आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट सिटीजन बोलता है, फर्स्ट सिटीजन मतलब ऐसा मत सोचना कि कोई लाइन लगा के खड़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिटीजन, ऐसा नहीं। उन तमाम सिटीजन्स में से भीड़ में से एक बोलता है, फर्स्ट सिटीजन। मी थिंक्स देयर इज मच रीजन इन हिज सेइंग। दोस्तों हमें लगता है कि मार्क एंटोनी की बात हम लोग को सुननी चाहिए। इसकी बातों में रीजन है, तर्क है, इसकी बातें बेकार की नहीं है, सुनना चाहिए हमें। सेकंड प्लेबियन बोलता है, इफ दाउ कंसिडर राइटली ऑफ द मैटर सीजर हैज हैड अ ग्रेट रॉन्ग। सेकंड सीजन बोल रहा है, हाँ भाइयों, यस दोस्तों, इफ दाउ कंसिडर राइटली, दाउ मीन्स यू, अगर आप लोगों को ये बात सही लग रहा है कि मार्क एंटोनी करेक्ट है, मार्क एंटोनी की बात करेक्ट है, मार्क एंटोनी राइट है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, तब तो सीजर के साथ बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, बहुत रॉन्ग हो गया। सीजर हैज़ हैड ग्रेट रॉन्ग, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गया सीजर के साथ। थर्ड प्लेबियन बोलता है, हैज़ ही मास्टर्स। अरे क्या ऐसी बात है दोस्तों, मास्टर्स मतलब यहाँ मालिकों की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, क्या भाइयों ऐसी बात है क्या, ऐसा है क्या, क्या सीजर के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, इतना अनजस्ट हो गया। आई फियर देयर विल अ वर्ड्स कम इन हिज प्लेस। अब तो लगता है कि सीजर नहीं रहा तो अब सीजर की जगह पे जो आएगा वो वर्ड्स आएगा। अगर सीजर को बैड मान लें हम लोग, क्योंकि जैसा ब्रूटस बोल के गया, जैसा कैशियस बोल के गया, अगर हम लोग सीजर को बैड मान लें तो आप कोई उससे बेटर नहीं आएगा, बल्कि बैड का भी खराब वर्ड्स आएगा, जरूर कोई ना कोई उससे भी खराब आएगा। वर्ड्स कम इन हिज प्लेस। फोर्थ प्लेबियन बोलता है, मार्क यू हिज वर्ड्स। दोस्तों क्या आप लोगों ने गौर किया मार्क एंटोनी की बातों को। यू वुड नॉट टेक द क्राउन। क्या आप लोगों ने गौर किया मार्क एंटोनी ने क्या कहा। जूलियस सीजर क्राउन नहीं एक्सेप्ट किया, उसको राजगद्दी का वो कोई लालच नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, घमंड नहीं। जब उसको मार्क एंटोनी ने ऑफर किया था स्टार्टिंग में, 3 बार कहा था ना मैंने, 3 बार ऑफर किया था उसको क्राउन, लेकिन बार बार जूलियस सीजर ने इनकार कर दिया कि मैं क्राउन नहीं लूँगा। तो चौथा सिटीजन यही बोल रहा है, दोस्तों आप लोगों ने मार्क किया, जरूर वो एक ईमानदार आदमी था, क्योंकि उसको क्राउन दिया गया और वो क्राउन एक्सेप्ट नहीं किया। Therefore it is certain he was not ambitious. It means he was not at all ambitious. Ambitious किसको बोलते हैं, जो पावर के लिए लालची हो, जो एक ऐसा पोजीशन पाने के लिए लालची हो, हाँ, कि मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब वो एम्बिशियस नहीं था। फर्स्ट प्लेबियन बोलता है, इफ इट बी फाउंड सो सम विल डियर अवॉइड इट। अगर ऐसा पता चला कि जूलियस सीजर गुनहगार नहीं था और उसके साथ गलती हुआ है, सम विल डियर अवॉइड इट, तो उसकी जगह मतलब उसको इस हालात में लाने वाला जो कोई भी हो, कोई ना कोई तो होगा, वो कोई ना कोई आदमी जो कोई भी होगा, सर्टेन मैन सर्टेन पर्सन विल हैव टू अवॉइड इट, उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा डियरली, अच्छा खासा भुगतान भुगतना होगा, जिस किसी की वजह से भी आज जूलियस सीजर का ऐसा हाल हुआ है, अगर ये प्रूव हो गया तो। इफ इट फाउंड सो, अगर ऐसा प्रूव हो गया तो। सेकंड प्लेबियन बोलता है, पुअर सो बेचारा मार्क एंटोनी, देखो देखो उसकी आंखें, हिज आईज आर रेड एज फायर, देखो उसकी आंखें कैसे लाल हो गई हैं रो रो कर, विथ विपिंग, इतना रोया है अपने दोस्त के लिए, रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई हैं, देखो। थर्ड प्लेबियन बोलता है, थर्ड सिटीजन, देयर इज नॉट ए नॉबलर मैन इन रोम देन एंटोनी। मैं तो पहले से कहता था भाई, एंटोनी जैसा नॉबल आदमी तो कोई है ही नहीं है रोम में, एंटोनी बहुत ही नॉबल पर्सन है। फोर्थ प्लेबियन बोलता है, नाउ मार्क हिम, ही बिगिन्स अगेन टू स्पीक। अब शांत हो जाओ सब लोग और सुनो उसको, गौर करो, तैयार हो रहा है कुछ बोलने के लिए, अब फिर कुछ बोलने वाला है। अब उसका दिल थोड़ा शांत हुआ है रो रो कर, कहा था ना थोड़ी देर पहले, मेरा दिल अभी कॉफिन में चला गया है, कब्र में जूलियस सीजर के पास, और तुम लोग कैसे इंसान हो कि तुम लोग को आंसू भी नहीं आ रहा है। एंटोनी अपने आप को संभालते हुए कहता है,
But yesterday the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he there, and none so poor to do him reverence. कहता है अभी कल की बात है मेरे देशवासियों, कल की बात है अभी। सीजर का जबान जब निकलता था ना किसी बात के लिए, किसी की हिम्मत नहीं होती थी स्टूड अगेंस्ट करने की, मतलब उसके खिलाफ जाने की। वो अगर कोई कमांड कर देता था कि देश को ये ऐसा करना है, किसी का हिम्मत नहीं होता था कि उसके खिलाफ जाए। माइट हैव स्टूड अगेंस्ट द वर्ल्ड, नाउ लाइज ही देयर, और अभी और आज का हकीकत है कि देखो कैसे पड़ा हुआ है, बेजान पड़ा हुआ है, मुर्दा। और तुम में से कैसे लोग हो तुम लोग, इतने पुअर हो तुम लोग, दिल के दिमाग के इतने गरीब हो, ईमान के इतने गरीब हो, वफा प्यार के इतने गरीब हो तुम लोग कि तुम में से कोई उसको रेवरेंस तक नहीं दे रहा है। कोई श्रद्धा नहीं, कोई ऑनर नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई सम्मान नहीं। ओ मास्टर्स, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong and Cassius wrong, who you all know are honorable men. कहता है ओ मेरे देशवासियों, मास्टर्स बोल रहा है किसको? देशवासियों को। आज अगर हमको इतना हक होता ना कि मैं तुम लोगों को हिला कर रख देता, तुम्हारे दिल को हिला के रख देता, तुम्हारे दिमाग को हिला के रख देता, और उसके अंदर म्यूटिनी और रेज पैदा कर देता, विद्रोह, आंदोलन, गुस्सा तुम लोगों को भड़का देता, अगर इतना हमको हक होता तो मैं कर देता शायद। आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग, लेकिन अगर ऐसा करता तो मैं ब्रूटस से गद्दारी करता, मैं ब्रूटस के साथ गलती करता ना, क्योंकि ब्रूटस के परमिशन से तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं कैशियस के साथ भी गलती करता। ये ब्रूटस और ये कैशियस जिसके बारे में यू ऑल नो, तुम सारे जानते हो, दे आर ऑनरेबल मैन, बहुत इज्जतदार और ईमानदार लोग हैं, सम्मान वाले लोग हैं। आई विल नॉट डू देम रॉन्ग, मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम लोगों का दिल दिमाग में गुस्सा और म्यूटिनी आंदोलन नहीं भड़काने वाला हूँ, डोंट वरी, क्योंकि आप लोग तो उसको बहुत ऑनरेबल मानते हो। आई रादर चूज टू रॉन्ग द डेड, उसके बदले में उसको मंजूर है मैं इस मरा हुआ सीजर को रॉन्ग बोल दूंगा, मंजूर है हमको, हम बोल देंगे कि ये रॉन्ग है, मंजूर है हमको। मैं बोल दूंगा कि मैं भी रॉन्ग हूँ, मेरा फीलिंग्स भी रॉन्ग है, मेरा इमोशंस भी रॉन्ग है। मैं ये बोल दूंगा कि तुम लोग भी रॉन्ग हो, मेरे सारे देशवासी भी रॉन्ग हैं, सारे गलत हो तुम लोग। उन लोग को रॉन्ग नहीं बोल सकता, दे आर वेरी ऑनरेबल, आप लोग बोलते हो। देन आई विल रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन, बट हियर इज अ पर्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर। लेकिन ये देखना चाहोगे मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक लेटर है, एक कागज़ है, एक पेपर है, विद द सील ऑफ सीजर, उसके ऊपर सीजर का हस्ताक्षर भी है, सिग्नेचर, सील है, गवर्नमेंट का सील। आई फाउंड इट इन हिज क्लॉसेट, उसके घर में, उसके अलमारी में मुझे मिला ये। इट इज़ हिज विल, जानते हो ये क्या है? ये उसका विल है, अंतिम इच्छा है। वो अपने देशवासियों के लिए कुछ इच्छा छोड़ के गया है। लेट बट द कॉमन हियर दिस टेस्टामेंट, मैं चाहता हूँ कि काश तुम सब लोग ये टेस्टामेंट सुनते, इस पेपर के अंदर लिखा हुआ सारा बात तुम लोग जान पाते। विच पार्डन मी, आई डू नॉट मीन टू रीड, माफ़ करना, मैं ये रीडिंग करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम लोग जानते, शायद जान जाते, काश जान जाते, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। एंड दे वुड गो एंड किस डेड सीजर्स वोंड, अगर मैं बता दिया ना ये बात कि इस लेटर में क्या लिखा है, कागज़ में क्या लिखा है, उसके विल में क्या लिखा है, जानते हो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग जाके सीजर का, वो जो मरा हुआ सीजर है ना, उसका जो घाव है ना, उसको जाके तुम लोग किस करना शुरू कर दोगे। तुम लोग अपना अपना रुमाल को जाके उसका सैक्रेड ब्लड में, उसका पवित्र खून में चुभा चुभा के, डुबा डुबा के निकालोगे। या बेग अ हेयर ऑफ हिम फॉर मेमोरी, और उसका एक तो हेयर ले लेना चाहोगे तुम लोग मेमोरी के रूप में, बुक्स वगैरह में रखोगे, तकिए के नीचे रखोगे मेमोरी के रूप में। एंड डाइंग, और जब तुम लोग मर रहे होगे ना, मेंशन इट विद इन देयर विल्स, मर रहे होगे तो तुम लोग अपने विल में लिख के जाओगे, अपने विल पेपर में, bequeathing it as a rich legacy unto their issues, लिख के जाओगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे, हमारे बेटे बेटी
अब इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये हेयर जूलियस सीजर का है, अब इसको तुम लोग रखोगे अपने बेटे को देना। तुम लोग इस खून में सना हुआ ये जो रुमाल है इसको तुम लोग अपने बेटे बेटी को दे दोगे कि ये जूलियस सीजर का ब्लड है। फोर्थ प्लेबियन बोलता है, फोर्थ सिटीजन, बोलने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर तुम लोग को इतना प्यार आएगा, इतना रहम आएगा कि उसके साथ बहुत गलत हो गया। कोई इतना जनरस कैसे हो सकता है जब तुम लोग जान जाओगे विल में क्या लिखा हुआ है। फोर्थ सिटीजन कहता है वी विल हियर द विल। नहीं नहीं, हम लोग सुनना चाहेंगे, सुनाओ सुनाओ, रीड इट। मार्क एंटोनी पढ़ो उसको, क्या है उसमें। सारे बोलते हैं हाँ विल 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 पढ़ो, विल पढ़ो, हम लोग को विल सुनना है, सीजर का विल। एंटोनी कहता है हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड्स, धैर्य रखिए, शांति रखिए मेरे दोस्तों, मैं इसे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, नहीं पढ़ूंगा मैं। इट इज़ नॉट मीट यू नो हाउ सीजर्स लव्ड यू, यू आर नॉट वुड। मैं नहीं पढ़ूंगा, जानते हो, इट इज़ नॉट मीट यू नो, ये बेहतर नहीं होगा तुम लोगों के लिए जानना, फिटिंग नहीं होगा, दिस इज़ नॉट फिटिंग फॉर यू टू नो कि सीजर तुम लोगों को कितना प्यार करता था। तुम लोग ऐसा फीलिंग्स रखे हो उसको, उसके मरने पर एक बार रेफरेंस देने नहीं आए, ये तुम लोग के लिए फिट मैटर नहीं है बोलना कितना तुम लोग को प्यार करता था वो। यू आर नॉट वुड, सीजर लिखा है अपने इस विल में, थोड़ी सी बात बता रहा है, तुम लोग मेरे देशवासी, तुम लोग कोई जंगल नहीं हो, तुम लोग जंगल की लकड़ियां नहीं हो। यू आर नॉट स्टोन्स, तुम लोग पहाड़ के पत्थर नहीं हो। यू आर मैन, तुम लोग इंसान हो। इंसान मोहब्बत के लायक होता है, उसको मोहब्बत करना चाहिए। एंड बीइंग मैन, और इंसान होने की वजह से हियरिंग द विल ऑफ सीजर, इट विल इन्फ्लेम यू। अगर तुम लोग इंसान हो और ये सीजर का विल सुन लोगे ना तो तुम लोगों में आग लग जाएगी, आग। अनु मलिक बोलता है ना, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। द विल ऑफ सीजर, इट विल इन्फ्लेम यू, इट विल मेक यू मैड, तुम लोग पागल हो जाओगे यार, तुम लोग क्रेजी हो जाओगे। इट इज गुड यू नो नॉट दैट यू आर हिज आयर्स, कुछ नहीं बोलना चाहता है फिर भी सब बोल दे रहा है। बोल रहा है कि बेहतर होगा कि तुम लोग ना जानो, क्या क्या नहीं जानो, कि तुम लोग उसके आने वाले आयर्स हो। आयर्स बोलने का मतलब है वो जो कुछ भी कमाया, उसकी जो भी संपत्ति है, उन सब के मालिक तुम लोग हो। बेहतर होगा तुम लोग ये बात ना जानो। फॉर इफ यू शुड, क्योंकि अगर तुम लोग जान गए, वॉट वुड कम ऑफ इट, तो सोचो क्या होगा, क्या होने वाला है फ्यूचर में हमारे इस रोमन एम्पायर में। कितना बड़ा विद्रोह और कितना बड़ा वो आंदोलन छिड़ जाएगा, मतलब तुम ही लोग छेड़ दोगे आंदोलन। फोर्थ सिटीजन कहता है रीड द विल। नहीं नहीं, हम लोग सुनना चाहेंगे, बताइए विल क्या है, पढ़िए उसको। एंटोनी यू शैल रीड अस द विल, तुम्हें पढ़ना होगा, हम लोग सुनना चाहते हैं। सीजर्स विल, हम लोग सीजर का विल सुनेंगे, सुनाओ हमें क्या है। एंटोनी कहता है विल यू बी पेशेंट, धैर्य रखोगे आप लोग। विल यू स्टे अ वाइल, थोड़ा सा रुकिए आप लोग, रुको, ठहरो जरा, सब्र करो। आई हैव ओवर शॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट। विल नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे बोलते बोलते हमने ओवर शॉट हो गए, थोड़ा ज़्यादा ही बता दिए तुम लोगों को। आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, मुझे डर है कि अगर मैं ये विल पढ़ दूंगा तो वो जो सो कॉल्ड ऑनरेबल मैन लोग हैं ना, ब्रूटस और कैसियस, whose daggers have stabbed सीजर, जिनका चाकू, जिनका खंजर से सीजर का मर्डर हुआ है, मुझे डर है उन लोगों का, उन लोगों से मैं डरता हूँ। फोर्थ सिटीजन बोलता है दे वर ट्रेटर्स, वो लोग मक्कार हैं, वो लोग धोखेबाज। ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, वो लोग मक्कार हैं, ट्रेटर हैं, धोखेबाज हैं, देशद्रोही हैं। सारे बोलते हैं द विल, द टेस्टामेंट, नहीं हम लोग को सुनना है, विल सुनना है, विल सुनना है, विल सुनाओ। सेकंड प्लेबियन बोलता है दे वर विलेंस, मर्डरर्स, वो लोग विलन हैं, विलन कौन, ब्रूटस और कैसियस, वो लोग मर्डरर हैं। द विल, रीड द विल, हम लोग को विल चाहिए, विल बताओ, विल सुनाओ। एंटोनी कहता है यू विल कंपेल मी देन टू रीड द विल, ओ तो तुम लोग हमको फोर्स कर रहे हो विल पढ़ने के लिए।
कोई चांस नहीं लेना चाह रहा है, इस तरह से भड़काना चाह रहा है कि एक ही बार भड़के और एक ही बार अटैक करे। देन मेक अ रिंग अबाउट द कॉर्प्स ऑफ सीजर। तो फिर एक काम करो, आप लोग सीजर का बॉडी, वो जो उसका मुर्दा बॉडी है, शरीर है, उस मुर्दे शरीर के किनारे किनारे खड़े होकर के रिंग बनाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिंग बनाओ, एंड लेट मी शो यू हिम। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग देखो उसको, दैट मेड द विल, जिसने ये विल बनाया है तुम लोगों के लिए, एज ए फादर, एज ए केयर टेकर, एज ए सेवियर, उसका शक्ल देखो तुम लोग, मैं चाहता हूँ। शैल आई, शक्ल देखो मतलब मुंह ढका हुआ है ना, इसलिए। शैल आई डिसेंड, क्या मैं पल्पिट से नीचे उतरूँ, प्लेटफॉर्म से नीचे उतरूँ, बोलो। एंड विल यू गिव मी लीव, क्या तुम लोग मुझे सपोर्ट दोगे, क्या मैं नीचे उतरूँ? लीव मतलब वहाँ से जाने के लिए बात नहीं बोल रहे, सारे मिलके बोलते हैं कम डाउन, आओ आओ। थर्ड बोलता है यू शैल हैव लीव, हाँ हाँ तुमको सपोर्ट मिलेगा। एंटोनी कम्स डाउन, नीचे आता है, पल्पिट से नीचे उतरता है। फोर्थ सिटिजन बोलता है रिंग रिंग स्टैंड राउंड, सब लोग खड़े हो जाओ, गोल गोल खड़े हो जाओ, भाई विल पढ़ने वाला है वो, हम लोग देखने वाले हैं सीजर का फेस, सीजर का चेहरा देखने वाले हैं, रिंग बनाओ, खड़े हो जाओ गोल गोल। पहला प्लेबियन बोलता है स्टैंड फ्रॉम द हेयर से, स्टैंड फ्रॉम द बॉडी, थोड़ा सीजर के बॉडी से दूर दूर खड़े हो, यहाँ से इधर से गाइडेंस दे रहा है सबको, इधर से ऐसे 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 खड़े हो। सेकंड प्लेबियन बोलता है रूम फॉर एंटोनी, मोस्ट नोबल एंटोनी, हाँ 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 थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो एंटोनी के लिए, यस नोबल एंटोनी यहाँ खड़े होंगे, हाँ बॉडी से थोड़ा जो जूलियस सीजर के बॉडी से थोड़ा दूर दूर हटो और यहाँ पे जगह छोड़ो, मार्क एंटोनी आएंगे, जेंटल मार्क एंटोनी। एंटोनी कहता है नहीं, प्रेस नॉट सो अपॉन मी, स्टैंड फार ऑफ, नहीं 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 इतना ज़्यादा क्लोज मत होइए मेरे से, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा दूर दूर होके खड़े होइए, स्टैंड फार ऑफ, थोड़ा दूर दूर हो जाइए, इतना क्लोज नहीं, इतना प्रेस मत कीजिए, इतना नज़दीक मत आइए। सारे बोलते हैं स्टैंड बैक रूम बियर बैक, थोड़ा थोड़ा जगह दो, थोड़ा पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। एंटोनिया बोलना शुरू करता है, बड़ा लंबा स्टेटमेंट है। इफ़ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, दोस्तों अगर आंखों में आंसू है तो बहाने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ। यू ऑल डू नो दिस मैंटल, आप सब लोग ये मैंटल देख रहे हो, ये कपड़ा देख रहे हो जिससे वो ढका हुआ है, ये क्लोक जो वो पहना हुआ है। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन, मुझे याद है जब जूलियस सीजर इस कपड़े को पहली बार पहना था। इट वॉज ऑन ए समर इवनिंग, ये गर्मी का मौसम था, गर्मी की शाम। इन हिज टेंट, अपने तंबू में बैठा हुआ था। वन डे ही ओवरकेम द नर्वी, और किस दिन तंबू में क्यों बैठा हुआ था, क्योंकि वो उस दिन लड़ाई में गया हुआ था, वॉर में, और नर्वी के वॉरियर्स को हरा के आया था। द मोस्ट वॉर लाइक ऑफ ऑल द गैरिक ट्राइब्स कॉन्कर्ड बाय सीजर इन 57 BC, मतलब ये नर्वी एक रेस थे, उन लोगों के वॉरियर को हरा कर, और लड़ाई के मैदान में ही तंबू में बैठा हुआ था, यही कपड़ा पहन के। लुक इन दिस प्लेस रैन कैशियस डैगर थ्रू, देखो देखो मेरे दोस्तों, देखो देखो कैसे उसका इस बॉडी में, इस जगह पे कैसे घाव लगा है, देखो देखो कैसे कैशियस का डैगर इस कपड़े को फाड़ के उसके बॉडी में, उसका खंजर, कैशियस का खंजर इसके बॉडी में गया है। सी वॉट अ रेंड द एनवियस कैस्का मेड, देखो दूसरा घाव, देखो वो घाव, ये घाव जरूर कैस्का का होगा, कैस्का ने मारा होगा। जूलियस सीजर का क्या हाल कर दिया, देखो एनवियस कैस्का, कैस्का एनवियस था, कितना ईर्ष्या करता था, कितना जलता था जूलियस सीजर से। थ्रू दिस, फिर दूसरा घाव दिखला रहा है, बोल रहा है ये देखो ये घाव, द वेल बिलव्ड ब्रूटस स्टैब्ड, ये घाव ब्रूटस ने दिया है अपने खंजर से, स्टैब करके, छुरा घोप कर। एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स्ड स्टील अवे, तो चलो हरमन बताओ कि व्हाई ही इज इंडिकेटिंग सेपरेटली ऑल द वुंड्स वन बाय वन, सब पीपल्स के अंदर उस गुस्सा दिलाने का, अगेंस्ट करने का, ब्रूटस और कैसा के जो उन लोगों ने सीजर को मारा था उसको अगेंस्ट करने के लिए। वेरी वेल रिप्लाइड, गुड। एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स्ड स्टील अवे, और सोचो जब ब्रूटस अपना स्टील
चमचमाता हुआ हथियार निकाला होगा, वो कर्स्ड हथियार स्टील का, और जब उसको सीजर के बॉडी में घोपा होगा, हाउ द ब्लड ऑफ सीजर, कैसे सीजर का ब्लड फॉलोड इट, कैसे उसका ब्लड इस तलवार को फॉलो करते हुए बाहर निकला होगा। जैसे तलवार अंदर गया, अंदर घुसा, अब जब तलवार बाहर निकलेगा तो खून भी अंदर से निकल के आएगा बाहर। कितना सुंदर लिखा है, खून क्यों निकल के आएगा बाहर? देखने के लिए कि कौन मारा, कौन मारा। क्या ब्रूटस मारा? क्या ये ब्रूटस का हथियार था, अपना प्यारा ब्रूटस, मेरा दोस्त? As rushing out of doors to be resolved, if Brutus so unkindly knocked or no, वो खून देखने के लिए आया था, रशिंग आउट ऑफ द डोर्स, दरवाजे से बाहर, जैसे कोई दौड़ के आता है ना देखने के लिए, वैसे वो खून दौड़ के आया दरवाजे से बाहर। क्या दरवाजा? वो घाव, वो होल जो पेट में हो गया होगा, वो दरवाजा है, डोर है, वहां से निकल के बाहर आया देखने के लिए कि क्या ये ब्रूटस है, अनकाइंडली तरीके से मारा है सीजर को। फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर्स एंजल, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि ब्रूटस सीजर का क्या था? एंजल था, सबसे प्यारा बड़ी। जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, मेरे दोस्तों जज करो आप लोग। सारे देशवासियों को गॉड्स बोल रहा है। आज जजमेंट तुम्हारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। आज वोटिंग तुम्हारे हाथ में है, तुम लोग जज करो कि सीजर कितना प्यार करता था। नाउ कुशल, दिस इज योर टर्न। ओके, this is a very complicated line, you have to explain this line, okay, especially from this to this. And as he plugged his cursed steel away, mark how the blood of Caesar followed it, as rushing out of the doors to be resolved if Brutus so unkindly knocked or no. एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स्ड स्टील अवे, मतलब जब ब्रूटस ने अपना खंजर जो स्टील का बना हुआ है वो सीजर के पेट के अंदर मारा, तब ये मार्क हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फॉलोड इट, तो जो खंजर है उससे उसको फॉलो करके ब्लड बाहर आया देखने के लिए कि कौन हमको मारा है, क्या एक माइटी ब्रूटस है जो हमको मारा मतलब सीजर को मारा है। फिर as rushes rushing out of the door to be resolved, वो इसमें डोर बोला गया है उस घाव को, उस होल को जो ब्रूटस ने खंजर घोंप के मारा है, वो खून देखने के लिए गया है कि कौन मारा है मेरे को। इफ ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड और नो, अगर ब्रूटस है तो इतना क्या बोले। Well said, ठीक है, अब आगे। This was the most unkindest cut of all, ये जो कट था ना, ये जो ब्रूटस का जो कट था, ये सबसे अनकाइंडेस्ट था, सबसे निर्दयता से भरा हुआ, विदाउट एनी काइंडनेस। फॉर व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब्ड, क्योंकि जब नोबल सीजर ने देखा होगा किसको? ब्रूटस को, कि ब्रूटस हमको स्टैब कर रहा है, छुरा भोंक रहा है। इन ग्रेटिट्यूड मोर स्ट्रॉन्ग देन ट्रेटर्स आर्म्स, ये जो ट्रेटर लोगों का आर्म्स जितना चोट पहुंचाया होगा ना, देशद्रोहियों का, कैशियस का, बाकी के लोगों का, उनके हथियार से, उनके चोट से जितना घाव लगा होगा, उससे कहीं ज़्यादा घाव ब्रूटस के खंजर से लगा, क्योंकि ब्रूटस के खंजर में इनग्रैटिट्यूड था, एहसान फरामोशी। क्योंकि हम उसको एंजल मानते थे, सीजर उसको एंजल मानता था, और उसने हमको खंजर भोंका, है ना। तो वो जो इनग्रैटिट्यूड का पेन है, दैट इज मोर डेंजरस, मोर पेनफुल देन व्हाट? ब्लडशेड कॉज्ड बाय दोज ट्रेटर्स। नॉवल सीजर देखा होगा कि किस तरीके से ब्रूटस उसको चाकू या खंजर घोंप रहा है, तो उस टाइम में उसको इनग्रैटिट्यूड से जो ज़्यादा पेन मिला था, वो पेन कहीं ज़्यादा था, किससे? देन द ट्रेटर्स आर्म्स, वो जो देशद्रोही लोग थे ना, उन लोगों के खंजर से जितना चोट लगा, उससे कहीं ज़्यादा चोट अपने इस दोस्त के खंजर से लगा। क्वाइट वैंक्यूज्ड हिम मतलब पूरी तरह से टूट गया। अपने दोस्त को जब देखा कि हमको मार रहा है, तो वो पूरी तरह से टूट गया। देन बर्स्ट हिज माइटी हार्ट, और उसके बाद फिर उसका दिल टूटा, फट गया उसका दिल। एंड इन हिज मेंटल मफलिंग ऑफ हिज फेस, ये जो मेंटल देख रहे हो ना, ये जो मेंटल कपड़ा जो कि उसका चेहरा ढका है, जिससे इवन एट द बेस ऑफ पॉम्पीज स्टैचू, पॉम्पी के स्टैचू के नीचे पड़ा हुआ है डेड बॉडी, और उसका चेहरा ढका हुआ है इस कपड़े से। विच ऑल द वाइल रैन ब्लड, इस मेंटल में पूरा खून लगा हुआ है, पूरा खून से सना हुआ है मेंटल। ग्रेट सीजर फेल,
इसी जगह पॉम्पी के स्टैचू के नीचे ग्रेट सीजर का मर्डर हुआ और वो यहाँ गिरा। व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन। ओह मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, कितना बड़ा कैसा सीन रहा होगा ना जब उसका मर्डर हुआ होगा और वो चोट खाकर दिल टूट कर यहीं गिरा होगा। देन आई एंड यू एंड ऑल ऑफ अस फेल डाउन। हम सब, मैं, आप, हम सब उस सीन को सोचकर, उस दृश्य को सोचकर हम सब भी फेल डाउन हो जाएंगे, हम सब भी गिर जाएंगे। वाइल्स ब्लडी ट्रेजन फ्लरिश्ड ओवर अस। जबकि वो ब्लडी मर्डरर जो ट्रेजन्स हैं, जो मर्डरर लोग हैं, धोखेबाज मक्कार लोग, देशद्रोही लोग, वो लोग फ्लरिश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हाट दे आर सेलिब्रेटिंग? दे आर सेलिब्रेटिंग द मर्डर ऑफ जूलियस सीजर। ओह नाउ यू वीप। ओहो तुम लोग को आंसू आ रहा है, रो रहे हो तुम लोग। आई परसीव यू फील। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को फीलिंग्स आ रही है, मतलब मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम लोग के अंदर फीलिंग्स आ रहा है। द डिंट ऑफ पिटी। और ये फीलिंग्स क्यों आ रही है? क्योंकि तुम लोग के अंदर हमदर्दी आ रही है। दीज आर ग्रेसियस ड्रॉप्स काइंड सोल्स। ये जो तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहे हैं ना, ये आंसू नहीं, मोती, मोती का दाना है। कितना ग्रेसियस है, कितना कीमती है। उफ, ये आंसू अब निकले हैं ना, दर्द हो रहा है ना सोचकर, दया आ रही है ना उसके बारे में। काइंड सोल्स, मेरे दयालु दोस्तों। व्हाट वीप यू व्हेन यू बट बिहोल्ड आवर सीजर्स वेस्टर वुंडेड। अभी तो तुम लोगों को आंसू आ रहा है सिर्फ जूलियस सीजर का ये खून में सना हुआ कपड़ा को देख के, सिर्फ यही देख के आंसू आ जा रहा है ना। लुक यू हेयर, अब देखो क्या दिखाने वाला हूँ। हेयर इज हिमसेल्फ, ये लो, कपड़ा हटा रहा है, बोल रहा है ये देखो, अब ये खुद जूलियस सीजर है। अभी तक तो खून में सना कपड़ा देख के तुमको ये आंसू आ गया। मेड एज यू सी विथ ट्रेटर्स। देखो किस तरह से उसका बॉडी को म्यूटिलेटेड कर दिया है, इतना खंजर भोंका है, इतना काटा है, इतना तलवार से खंजर से काट दिया है उसको, उसका बॉडी म्यूटिलेट कर दिया है, बिगाड़ दिया है, नक्शा। फर्स्ट प्लेबियन कहता है ओह पीटियस स्पेक्टिकल, ओह कितना दुख भरा दृश्य है। दूसरा कहता है नोबल सीजर, ओ नोबल सीजर। थर्ड बोलता है ओ वो फुल डे, कितना दुख भरा दिन। चौथा कहता है धोखेबाजों मक्कारों, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। पहला कहता है ओ ब्लडी साइट, कितना खून खराबा वाला दृश्य, ओहो। सेकंड प्लेबियन कहता है सो विल बी रिवेंज्ड, अब हम लोग बदला लेंगे, बदला लेके रहेंगे। ऑल, फिर सारे कहते हैं रिवेंज, बदला, अबाउट, सिक, बर्न, फायर, किल, स्ले, लेट नॉट अ ट्रेटर लीव। सारे मिलके एक साथ कहते हैं अब बदला होगा, चलो इधर उधर चलो, हर जगह दौड़ो, खोजो, ढूंढो उन लोगों को, ढूंढो और जला दो, आग लगा दो, चारों तरफ आग लगा दो, मार डालो उन्हें, काट डालो उन्हें, कोई नहीं बचना चाहिए, एक भी धोखेबाज नहीं बचना चाहिए। ये हम लोगों ने 100 से 200 नंबर लाइन तक किया। नेक्स्ट डे